फरीदाबाद मॉड्यूल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और हमारे साथ बड़ी टीम जुटी हुई है। आप देख रहे हैं, विवेक को देख पा रहे हैं लाल किले से। हमारे साथ काजल भी फरीदाबाद से जुड़ी हुई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही, जहां लिंक बिल्कुल क्लियर सामने आ चुका है और काजल का ही रुख कर रहे हैं। काजल, ये जो कनेक्शन है, ये लग रहा है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स को जोड़ा जा रहा था। शाहीन ये संभाल रही थी क्या ये शख्स संभाल रहा था मुजम्मिल? बहुत सारे सवाल है काजल। जी बिल्कुल, मुजम्मिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से यहीं पर बैठकर इसी यूनिवर्सिटी से वो पूरे तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था टेरर अटैक करने की या फिर जो विस्फोटक है उसे जुटाने की, वो पूरे तरीके से अब ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग पत्थर उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं की साजिश करने के लिए, जिस तरीके से विस्फोटक जुटाने के लिए ये जो है इकट्ठा किया जा रहा था, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे जाहिर तौर पर हम यही कह सकते हैं कि मंशा इनकी साफ है कि हमें करना कुछ भी है लेकिन अपने टारगेट को पूरा रखना है। क्या वो टारगेट पूरा कर पाया था मुजम्मिल, या फिर जितने लोग भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं, जो लोग विस्फोटक, क्योंकि लगातार विस्फोटक बरामद जो है वो किए जा रहे हैं और भारी मात्रा में किए जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें, सुबह 4 बजे से पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार, क्राइम ब्रांच की टीमों की अगर हम बात करें, एनआईए की बात करें, तो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ पर 52 लोगों से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। काजल, बड़ा नंबर है, 52 लोग आप बता रही है जिनसे पूछताछ हुई है। अभी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। जतिन और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा जतिन से समझिए, जब वो वहां पहुंचे अल फलाह, तो वहां उन्हें ये जो खुलासे हुए, कैसे शाहीन का कनेक्शन सामने, अभी और भी चेहरे हैं, क्योंकि हो सकता है शाहीन को, क्योंकि भारत का प्रमुख बनाया गया था जमात मोमिनात का, तो हो सकता है कि और रिक्रूटमेंट हुआ हो जिसका खुलासा होगा। बिल्कुल जतिन, ये समझना चाहेंगे कि 2 एपिक सेंटर यहाँ पर साफ तौर पर आतंक के नज़र आते हैं। एक तो यहाँ से शुरू होता है और दूसरी तरफ से कश्मीर की तरफ जाता है, तो ऐसे में 2 ऐसे सेंटर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले हमने मसूद अजहर की बात को भी सुना था, वो रो रहा था, फफक रहा था और महिलाओं को, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हें कह रहा था कि आप आगे आइए। तो ऐसे संदेह तब पैदा किए जा रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल उदाहरण जीवंत है, एकदम बिल्कुल जीता जाता है। बिल्कुल, देखिए 3 बड़े पॉइंट है। एक, कल जो लाल किले के बाहर हुआ उसका फरीदाबाद कनेक्शन 2 चीजों पे मिलता है। एक, अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि विस्फोट इतनी जोरदार था, किसी तरीके का गड्ढा नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर था, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, उसमें ऑयल है या सीएनजी, वो फोरेंसिक के बाद क्लियर हो जाएगा। और वैसा ही रसायन हमें मिला कहां? फरीदाबाद में, डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग अलग ठिकानों से। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, वो फरीदाबाद को, जिसको आप एपिक सेंटर भी कह रहे हैं, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो डॉक्टर मुजम्मिल को भी जोड़ती है। और लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी के अंदर I-20 में जो डॉक्टर उमर सवार था, वो भी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 3.5 सालों से था। दोनों में एक बात कॉमन, वो यूनिवर्सिटी। और आज तीसरा पॉइंट, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 70 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चलता है। लेकिन आज उसकी प्रिंसिपल और HR से पूछताछ की गई। दोनों से इस पहलू पर पूछताछ की गई कि क्या इस यूनिवर्सिटी को रिक्रूटमेंट सेंटर तो नहीं बना दिया। वो इसलिए क्योंकि मुजम्मिल 3.5 साल से वहां पर किराए पे मकान लिया, वहां से 4 किलोमीटर दूर और एक महज 500 मीटर दूर, और दोनों जगह विस्फोटक मिले 2900 किलो, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। उसी तर्ज पर लाल किले के बाहर ब्लास्ट होना। दूसरा, डॉक्टर उमर वो भी यहीं पर था, हालांकि वो संदिग्ध है, डीएनए के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। आइडेंटिटी छुपा रहा है, फरीदाबाद से सुबह 7 बजे निकलता है, 3 घंटे पार्किंग में क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात अब एनआईए के सामने चुनौती है कि कैसे इनका जो हैंडलर है, जो इनको डायरेक्शंस दे रहा था, उसके बारे में पता करना। 3 घंटे डॉक्टर उमर पार्किंग में क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या वो पीक आवर्स का इंतजार कर रहा था, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है, उसके बारे में पता करना। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो मटेरियल पकड़ा गया, वो लोग गिरफ्तार हुए, 8 लोग गिरफ्तार, और आज एक और की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई। उसके अलावा क्या कुछ और लोग थे जो कि स्लीपर सेल के तर्ज पर काम कर रहे हैं, जो कि लोकल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा काजल बता भी रही थी कि 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है, नंबर और बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इसमें गिरफ्तारी भी और होती है और गिरफ्तारियां और हो सकती है। जतिन, जो आप कह भी रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेगा। जतिन, विवेक और काजल, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली धमाके पर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो अपडेट मिल रहा है, डॉक्टर उमर नबी ने हड़बड़ी में
ये धमाका किया था, यानी जल्दबाजी में ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। वो साथियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उमर नबी की ही देख रहे हैं, और ये वही गाड़ी है जिसमें विस्फोट हुआ, i20 गाड़ी। और जानकारी अब ये मिल रही है कि जैसे साथियों की गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था उमर नबी, और यही वजह है कि हड़बड़ाहट में इस तरह से वो निकला, गाड़ी लेकर निकला और अचानक ये धमाका हुआ। तो ये बड़ा खुलासा हो गया, और कहीं ना कहीं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको यही लगेगा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हो रही थी, गुजरात में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों को पकड़ लिया था, वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा फरीदाबाद में विस्फोटक पर विस्फोटक मिल रहे थे। और क्योंकि उमर उन्हीं से लिंक्ड था, ऐसे में बचने के लिए वो रास्ते तलाश रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पैनिक अटैक्स आ रहे थे उसे, और इसी पैनिक अटैक में, इसी हड़बड़ी में, इसी जल्दबाजी में क्या उसने इस घटना को अंजाम दिया? कम से कम जानकारी तो यही कहती है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद मॉड्यूल ध्वस्त हुआ, आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क की गर्दन पकड़ ली गई, लेकिन ठीक इसी वक्त एक आतंकी अपने बिल से बाहर निकला। फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली को दहलाने का प्लान बना लिया। पकड़े जाने का खौफ, गिरफ्तारी का डर, आतंकी डॉक्टर के हाथ पांव फूल चुके थे, और फिर वो HR 26 नंबर की i20 कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:04। कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:20। कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय दोपहर 3:19। कार लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम 6 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम करीब 6:50 के करीब लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। आतंकी डॉक्टर का पूरा व्हाइट कॉलर गिरोह पुलिस की पकड़ में था, और जो नहीं भी था वो निशाने पर था। इसी बात का अंदाजा आतंकी उमर को लग चुका था, और इसी घबराहट में आतंकी डॉक्टर उमर ने अपनी मौत आती देख डॉक्टर का चोला उतार फेंका और अपने फिदायीन गेटअप में वापस आ गया। आतंकी मुजम्मिल, आदिल और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर का पाकिस्तानी हैंडलर से शायद संपर्क टूट चुका था, और यही वजह थी कि उसने बचे खुचे विस्फोटक के साथ खुद ही आनन फानन में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो एक तरीका है वो साफ तौर पर नजर आता है यहाँ पर कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, इसमें ये जो सुसाइड अटैक इसे माना जा रहा है अब तक, वो क्यों हुआ है इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से लगभग 3000 किलो जो विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, उससे कहीं ना कहीं वो डर गया था। और ऐसी स्थिति में जो अभी आ रहा है कि कहीं भंडा फोड़ ना हो जाए, पूरे मॉड्यूल का खुलासा ना हो जाए, इस कारण से सुसाइड अटैक को अंजाम दिया गया। एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। आतंक के हर अड्डे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आतंक की आखिरी नस्ल को भी नेस्तनाबूद करने का राष्ट्रीय अभियान छिड़ चुका है। आतंक के संपूर्ण सफाई का वक्त आ गया है। देश में छिपे गद्दारों पर भी बड़ा प्रहार करने का यही समय है, सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ रहे हैं, खुलासे ये हो चुके हैं कि उमर ने डर की वजह से, कहीं ना कहीं घबराहट की वजह से कि वो पकड़ा ना जाए, गाड़ी निकाली और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और जिस बड़े पैमाने पर इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी थी, एक एक चेहरा पकड़ा जा रहा था, तो कैसे इसने कार का इस्तेमाल करके इतना बड़ा घटनाक्रम किया है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन अब आपको जरा कार का कनेक्शन बता देते हैं, कैसे खुलासा हुआ है। मोहम्मद आमिर के नाम पर RC है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मोहम्मद आमिर के नाम पर है, और पुलवामा के उमर नबी ने ये गाड़ी खरीदी थी। संदिग्ध उमर नबी ने कार की पेमेंट की थी। फरीदाबाद से उमर ने ये कार खरीदी और 20 सितंबर 2025 को कार का चालान कटा। गलत पार्किंग के लिए फरीदाबाद में ये चालान कटा। डॉक्टर उमर नबी की तलाश में अब
पुलिस उस वक्त से हो गई थी, लेकिन जब यह खुलासा होता है कि उमर उसी गाड़ी में मौजूद था, तब एक सच्चाई सामने आती है। दिल्ली धमाके का तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से पूरी तरह से क्लियरली जुड़ चुका है, प्रूव हो चुका है। जांच एजेंसियां अब इस मामले में फुल एक्शन मोड में है। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि अब आतंक के स्लीपर सेल को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए, लेकिन असली खतरे का ऐलान बजाया है धमाके में इस्तेमाल होने वाली I-20 कार ने, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह किया गया कि सुरक्षा अधिकारी भी सर पकड़ कर बैठ गए।